विश्व में मानव सभ्यता का विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं रोचक कहानी है, जिसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। मानव का जन्म कैसे और कहाँ हुआ, यह इतिहासकारों के लिए हमेशा ही शोध का विषय रहा है। भूशास्त्रियों का मत है कि पृथ्वी एक बादल एवं गैसों से भरपूर आग का गोला थी जो धीरे धीरे ठंडी होनी आरंभ हुई। हजारों मिलियन वर्षों के पश्चात समुद्र, भूमि अर्थात समतल मैदान एवं पर्वतों के रूप में विकसित हो गई। इसके पश्चात पृथ्वी पर होने वाली रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के पौधों, पशुओं एवं जीवत्रित्व की उत्पत्ति हुई। डॉ. श्रीराम गोयल ने लिखा है कि प्रारंभ में जीवन का प्रादुर्भाव धूप से प्रकाशित छिछले जल में लसलसी झिल्ली के समान लगने वाले प्राणियों के रूप में हुआ। कालांतर में परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण उनकी शरीर रचना सरल से जटिलतर होती चली गई, जिससे विभिन्न प्रकार के प्राणी अस्तित्व में आए। डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार शुरू में जब मनुष्य पृथ्वी पर प्रकट हुआ तो उसमें और अन्य चौपायों में बहुत कम भेद था। अन्य पशुओं के समान वह भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आर्थिक उन्नति नहीं करता था, अपितु प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं पर ही निर्भर रहता था। पर अन्य पशुओं की अपेक्षा मनुष्य का दिमाग बहुत बड़ा था। उसके पास बुद्धि नामक ऐसी वस्तु थी जो अन्य जंतुओं के पास नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के संस्कृति निर्माता पूर्वज लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व हुए थे। प्रथम मानव उत्तरी अफ्रीका के जंगलों में उत्पन्न हुआ। डेमन डेडार्ट को 1924 में उत्तरी अफ्रीका से मानव के अवशेष प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी खोज में बताया कि विश्व में प्रथम मानव ऑस्ट्रेलोपिथेक्स अफ्रीकन को अफ्रीका में ही उत्पन्न होना तर्कसंगत बताया। इसके अलावा 1891 में जावा के ट्रिनिल, 1929 में चीन के पीकिंग नामक त्यान से प्राचीन पाषाणकालीन मानव के अवशेष प्राप्त हुए। 1912 में चार्ल्स डॉसन को इंग्लैंड के पिल्टडाउन नामक स्थान से प्राचीन मानव के अवशेष प्राप्त हुए। इसके पश्चात यूरोप में विद्वानों को 3 लाख वर्ष पुराना हीडलबर्ग मानव का जबड़ा प्राप्त हुआ। द्विवेदु कांति भट्टाचार्य ने लिखा है कि लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यह पूर्वज समूह विभाजन की एक शाखा बन गया। इसे रामापिथेकस कहा जाता है। जो शाखा जंगलों में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी, वह महाकपि वर्ग के रूप में विकसित हुई और खुले घास के मैदान ढूंढना पसंद किया। उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज बना और वह पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। प्रारंभिक मध्य अत्यंत नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या इरेक्टस कहते हैं। निएंडरथाले मानव मध्य अत्यंत नूतन काल के अंत में तथा उत्तर अत्यंत नूतन काल के आरंभ में प्रकट हुए। मानव पूर्वजों में शायद ये पहले ऐसे प्राणी थे जिन्होंने न केवल हिमाच्छादित क्षेत्र की चुनौती को स्वीकार किया बल्कि वे समशीतोष्ण क्षेत्रों के भीतर भी दूर दूर तक पहुंच गए। लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ। उसे हम होमोसेपियन या प्रज्ञ मानव या विशिष्ट अनुसंधान नामों से पुकारते हैं, जैसे क्रो-मैग्नीन, चांसलेट ग्रीमाल्डी इत्यादि। उपकरण निर्माण, टूल्स मेकिंग। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य भोजन प्राप्त करने तथा अपनी रक्षा करने के लिए पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करता था। इनका निर्माण वह स्वयं करता था। इन्हीं उपकरणों के आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों अर्थात प्राचीन पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज और नवपाषाण काल नियोलिथिक एज में विभाजित करते हैं। पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल की उपकरण विधि एवं निर्माण तकनीक इस प्रकार थी। 1. मानव उपकरण बनाने के लिए वटिकाश्म पेबल से हथौड़े की भांति किसी पत्थर के टुकड़े पर चोट करके उसे तोड़ता था तथा बार बार चोट करके उसे अभीष्ट रूप में भाल लेता था, जिसे कोर कहा जाता है। उस पर से छोटे छोटे टुकड़े उतारे जाते थे, जिसे शल्क कहा जाता है। इसके पश्चात वह उपकरण को विभिन्न शेप देता था। 2. मानव शल्कों को घिस कर तेजधार कर लेता था ताकि वह आसानी से पशुओं को मार सके या मांस को काट सके। 3. इसके अलावा मनुष्य कलेक्टोनी एवं लंबालबाई तकनीकों के आधार पर भी औजार या उपकरण बनाता था। कलेक्टोनी तकनीक के नमूने इंग्लैंड के कलेक्टोन ऑन सी नामक स्थान से मिले हैं।
ये लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व के माने जाते हैं। इस तकनीक के द्वारा मनुष्य किसी क्रोड से एक बड़ा शल्क उतारता था। वे शल्क मोटे एवं काफी बड़े होते थे। इस आधार पर वह विभिन्न प्रकार के उपकरण बना लेता था। लबालबाई विधि पर बने उपकरण फ्रांस में पेरिस के निकट लबालबाई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व के माने जाते हैं। इस तकनीक के द्वारा मनुष्य पहले क्रोड के एक किनारे से अनेक केंद्रोन्मुख शल्क उतारकर क्रोड बनाता था और फिर शल्क के ऊपर वाले हिस्से पर प्रहार करके शल्क उतारकर विभिन्न प्रकार के उपकरण बना लेता था। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण, टूल्स ऑफ प्रीहिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य द्वारा बनाए गए प्रमुख उपकरण इस प्रकार थे। 1. हस्तकुठार एवं विदारनी, हैंड एक्स एंड क्लीवर। हस्तकुठार और विदारनी सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। उत्तरी फ्रांस में सोप नदी के तट अब्बेविले तथा सेंट अचील नामक स्थान से अति प्राचीन हस्तकुठार, हैंड एक्सेस, प्राप्त हुई है। ये काफी भारी है, जिन्हें पाषाण के हथौड़े से निर्मित किया गया था। ये हस्तकुठार बादाम की आकृति की थी। इन उपकरणों को तिकोने क्रोड भी